हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गधा मेथड। मैं हूं केदार। आज मैंने पार्ट 2 लेकर आया हूं नरेशन का, जो आप लोग का डिमांड था। और मेरे को एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपको है, लास्ट तक देखिए, ताकि लास्ट में हम हमेशा जो जो चैप्टर पढ़ाते हैं 20 से 30 क्वेश्चन दे देते हैं। अब ये पैसे शुरू हुआ नरेशन का, पिछले बार भी 20 क्वेश्चन करे थे, इस बार भी 20-30 क्वेश्चन करा देंगे। थोड़ा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको करना है। तो पिछले वाला एपिसोड से मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया। पहला वाला जो लेकर आया, शाल आई ब्रिंग यू समथिंग। सर, लोग इसको क्या सोचते हैं, शाल आई स्टार्टिंग में है तो ये क्वेश्चन में आ जाएगा, बट ये क्वेश्चन में नहीं आएगा। ये किसी बंदा के लिए कुछ खाने के लिए लाने बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये ऑफर है। तो सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे ना, शी ऑफर्ड टू ब्रिंग मी समथिंग टू ईट, ये होगा उसका आंसर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोबारा बोल देता हूँ। सर, हमको दिखता है ये क्वेश्चन जैसा, बट ये क्वेश्चन नहीं है। ये हमेशा किस तरह है ना, ये हमेशा ऑफर टाइप का सेंटेंस है। सर, जो सेकंड सेंटेंस मैंने आपके लिए रखा, द ग्रैंड माँ सेड टू मी शाल आई एवर सी यू अगेन, ये इमोशनल टाइप का वर्ड है। मैं शायद आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगा, ये उसी तरह वर्ड है, इमोशन है। जैसे कि आपका ग्रैंडमा गांव में होते हैं, आप कभी घूमने जाते हैं, जब वापस आते हैं वही बात वो बोलते रहते हैं कि शायद मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। इसी तरह कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि सर, यहाँ कहीं इमोशन शो किया तो वहाँ हम आँख बंद करके क्या लिख देंगे ना, वहाँ आँख बंद करके वंडर लिख देना, WONDERED, ये लिख देना पर्टिकुलरली, ताकि ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे ना सर, ये होगा द ग्रैंडमा वंडर्ड, ये होगा सेंटेंस। द ग्रैंडमा वंडर्ड, ये सालाई है तो होगा इफ, ये आई है तो सी, और शुड नहीं होगा, शुड का जगह पे वुड हो जाएगा। क्यों सर ना, सी जब आ जाएगा तो सी का साथ विल आएगा, तो आई है तो साल है तो सी का साथ विल होगा, तो ये पास्ट में है तो ये वुड हो जाएगा। बाकी जो है वही कर देना। ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान देना। मैंने दोबारा बोल देता हूँ, इमोशनल टाइप का वर्ड में हम जनरली वंडर्ड लिखते हैं, तो यहाँ पे वंडर्ड सही होगा। दूसरा वाला जैसे इफ उधर जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ देना। आई होप अंडरस्टूड। पहला वाला ऑफर, दूसरा वाला वंडर्ड। क्लियर। नेक्स्ट प्रोसीड करें। आज का जो टॉपिक हमने लेकर आए हैं WH वर्ड, पिछले वाला नहीं करा पाए थे, इस बार हम करा देंगे। सर, WH वर्ड कैसे करते हैं ना सर, इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले दैट हटा देते हैं। दूसरा फॉर्मेट है WH वर्ड एक बार लगाने के बाद हम सेंटेंस को सीधा करके लिखते हैं, और ये कंप्लीट होता है फुल स्टॉप में। पहला वाला WH वर्ड टेढ़ा होता है, जैसे कि हु आर, अगर ऐसे लिखेंगे तो लिखेंगे हु यू आर, ये होगा सेंटेंस। WH वर्ड जब भी लगेगा दैट नहीं होगा, क्योंकि डबल कंजक्शन एट ए टाइम नहीं होते हैं, और WH वर्ड लगने का बाद सेंटेंस सीधा हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए नया है। चलिए, मैंने एक सेंटेंस किया हूँ, देख लेते हैं। आई सेड व्हिच क्लास डू यू रीड इन, ये है उसका सेंटेंस। तो आई सेड तो फिक्स है, बट सेड का जगह पे आस्क लगेगा। उसका बाद क्या होगा ना, उसका बाद हम दैट नहीं लाएंगे, क्योंकि व्हिच हमारे पास है, दैट मत लाना। आई आस्क्ड व्हिच क्लास, ये होना चाहिए, तो ये सेंटेंस होगा व्हिच, और ये सेंटेंस नीचे यहाँ आ जाएगा। क्या होगा, सेंटेंस हो जाएगा व्हिच क्लास यू रीड इन, ये रीड पास्ट में हो जाएगा। क्यों सर, यहाँ पे पास्ट इसीलिए होगा क्योंकि पहला वाला पास्ट है, यू है, यू ऑब्जेक्ट के लिए आता है, तो ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो मी है। मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ शायद, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए, थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के लिए। मैंने पिछले वाला एपिसोड में सॉन बताया था, नरेशन का पार्ट 1 में मैंने बताया था सॉन रूल। सर, पहला सब्जेक्ट के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए, तीसरा नो चेंज। यहाँ पे दूसरा है तो ये ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। ऑब्जेक्ट में देखो कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे मी प्रेजेंट है, तो मी के लिए यहाँ पे आई हो जाएगा। तो सर, परफेक्ट आंसर बता दीजिए। परफेक्ट आंसर होगा आई आस्क्ड व्हिच क्लास
आई, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। रेड इन, क्योंकि रीड का पास्ट वही रीड होता है, और ये सेंटेंस कंप्लीट होगा फुल स्टॉप में। दूसरा बात, यहाँ पे डबल आई नहीं होता है, तो यहाँ पे ही कर देना सही होगा, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। नेक्स्ट वाला, रॉबी सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। लोग क्या करते हैं, ओल्ड को अलग कर देते हैं, हाउ को अलग कर देते हैं, बट ये हाउ ओल्ड अकेला होता है, इकट्ठा होता है। तो रॉबी आस्क्ड मी, तो यहाँ पे यू है तो आई के लिए हो जाएगा, तो सेंटेंस क्या होगा, रॉबी आस्क्ड मी हाउ ओल्ड, यू के लिए आई हो जाएगा, ये जो पास्ट हो जाएगा तो वाज होगा, क्योंकि आई का साथ क्या होता है, वाज होता है। सेंटेंस होगा रॉबी आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, और ये कंप्लीट होगा किसमें, फुल स्टॉप में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सोच समझ के मारिएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच 25 मार्क का सवाल है भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बैंकिंग को छोड़ के इसका क्वेश्चन नहीं होता। इंपरेटिव सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कैसे करेंगे सर? इंपरेटिव सेंटेंस आपको ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा, इसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, वार्न, उसी तरह सेंटेंस आते हैं। इसमें हम दैट यूज नहीं करते हैं, दैट का जगह पे हम टू बैठाते हैं, और ये वेराइटी का सेंटेंस आता है, हम थोड़ा वेराइटी वाला सेंटेंस करेंगे। मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आपका पास प्लीज दिया तो रिक्वेस्ट यूज करो, अगर प्लीज नहीं दिया तो रिक्वेस्ट मत यूज करो, मतलब यूज नहीं करना। समझ में आया? राम सेड टू मी, जब सेड टू मी हो गया तो यहाँ पे तो सेड टू नहीं होगा, यहाँ पे प्लीज है, तो इसीलिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रिक्वेस्ट बैठाने का बाद मी हो गया और ये प्लीज इधर हट जाएगा। उसका बाद क्या होगा ना, राम रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पे लगेगा टू, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ दैट का जगह पे टू लगेगा। राम रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग, और माई बुक लिखा ना, ये राम के लिए है, फर्स्ट पर्सन एज पर दिस सब्जेक्ट, यहाँ पे हीज बुक कर देना, ये होगा सेंटेंस। क्या होगा, राम रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हीज बुक, ये होगा उसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया। प्लीज है तो रिक्वेस्टेड जोड़ेंगे, प्लीज नहीं है तो रिक्वेस्टेड नहीं जोड़ेंगे। सेम टाइप का सेंटेंस मैंने और एक बार दिया, क्या दिया, राम सेड हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी पी लो, यहाँ पे देखो प्लीज नहीं है तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड नहीं देंगे, तो सर क्या होगा ना, आप यहाँ पे आस्क्ड लिख सकते हैं, ऑर्डर भी नहीं होगा, यहाँ पे आस्क्ड होगा, वो बोला कि करने के लिए, जब कोई बंदा बोलता है करने के लिए वहाँ पे हम आस्क्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे आस्क्ड लगा देना। राम आस्क्ड, ये जो लिखा गया हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, वहाँ पे टू जोड़ दो, क्या होगा, टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, ये होगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्लीज है तो रिक्वेस्टेड जोड़ेंगे, प्लीज नहीं है तो रिक्वेस्टेड नहीं जोड़ेंगे। मैंने इस तरह और भी दो चार कराया, देखिए नीचे इसका क्वेश्चन भी पूरा लास्ट में है। माई फादर सेड टू मी प्लीज, देखो बाबूजी कभी प्लीज नहीं बोलते हैं, वो हमेशा मांगते हैं, इसीलिए अगर वो डिमांड करते हैं और मांगते हैं वहाँ पे हम आस्क्ड यूज करेंगे। ये प्लीज होते हुए भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि बाबूजी मेरे को थोड़ी प्लीज बोलेंगे, वो इसीलिए ऐसे लिखते हैं माई फादर आस्क्ड, यहाँ पे डायरेक्ट मी लगा देना, टू नहीं लगता है, आपको पता है। माई फादर आस्क्ड मी, यहाँ पे टू जोड़ देना, टू ब्रिंग मी नहीं होगा, मी के लिए हिम हो जाएगा क्योंकि बाबूजी बोल रहे हैं। माई फादर आस्क्ड मी टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। देखो सेंटेंस कैसे बना, यहाँ पे प्लीज था बट प्लीज का कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह चालाकी करके क्वेश्चन पूछता है। मैं पूरा नरेशन आपका सामने रख दूंगा। नेक्स्ट वाला फॉर्मेट है, राम सेड टू रॉबी टेक मेडिसिन रेगुलरली। यहाँ पे कौन सा टाइप का एडवाइस, ये एडवाइस टाइप का है सेंटेंस। राम बोला, नहीं तो अगर डॉक्टर होता तो पूरा एडवाइस लिखते हैं, नहीं तो यहाँ पे आस्क्ड लिख देते तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे आस्क्ड भी यूज कर सकते हैं, सजेस्ट भी यूज कर सकते हैं, एडवाइस भी यूज कर सकते हैं, तीनों को तीनों सही है। तो यहाँ पे सजेस्टेड है, यहाँ पे टू जोड़ दो, टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे सेड टू का जगह पे जोड़ना है आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बढ़िया सेंटेंस है। अगर यहाँ पे डॉक्टर होता तो केवल एडवाइस होता, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, राम है, कोई नॉर्मल पर्सन आपको सलाह दे रहा है तो सजेशन होगा, आस्क्ड होगा। माई मदर सेड डोंट गो आउट, ये एडवाइस टाइप का सेंटेंस है। माई मदर ऑर्डर नहीं देता, एडवाइस है। यहाँ पे डोंट स्मोक टाइप का सेंटेंस है, यहाँ पे एडवाइस लिख देना। यहाँ पे पहले टू मत लिखना, पहले लिखना नॉट टू गो आउट, ये होगा उसका आंसर। और ये कंप्लीट हो गया फुल स्टॉप में। सर नॉट टू क्यों यूज किए ना, स्टार्टिंग में नॉट है,
इसलिए पहले नॉट बैठाएंगे फिर टू लाएंगे, ये हो उसका फॉर्मेट। अगर नॉट नहीं होता तो खाली टू से शुरू करते हम सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आया। द बेसिक क्वेश्चन मैंने एक आपको दिया, देखते हैं कितने लोग इसको सही बना पाते। लिखा राम सेड टू, हरी सेड टू राम लेंड मी योर बुक। ये किसी को आप उधार मांग रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी को उधार मांग रहे हैं तो आप ऑर्डर तो नहीं देंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे। तो रिक्वेस्ट यहाँ पे प्लीज छुप के है, लैंड वर्ड आता है तो प्लीज छुप के होता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर प्रीफर करते हैं यहाँ पे रिक्वेस्टेड। तो क्या होगा ना, हरी रिक्वेस्टेड राम टू लैंड मी नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन आज पर द ऑब्जेक्ट टू लैंड मी। रही बात यू किसके लिए चेंज होगा ना, ऑब्जेक्ट के लिए। ये थोड़ा सब दोनों समान टाइप का सेंटेंस हो गया। हरी रिक्वेस्टेड राम टू लैंड हिम किसका बुक ना, हीज बुक। ये होगा सेंटेंस। क्यों ना, ये दोनों साइड थर्ड पर्सन है और ये दोनों थर्ड पर्सन में ही रिप्लेस होगा। योर का रिप्लेसमेंट मैंने हीज में किया, मी का रिप्लेसमेंट मैंने हिम में किया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा द टीचर सेड डोंट राइट। तो टीचर जब देते हैं तो ऑर्डर देते हैं। दूसरा बात मैं यहाँ पे 2 लाइन बोलना चाहता हूँ सर। पहला बात यह है कि ये टीचर जब बोलते हैं टेबल का ऊपर ना लिखो, ये उनका प्रॉपर्टी है, मतलब स्कूल का प्रॉपर्टी है। मैंने आपका प्रॉपर्टी में किया और आप मेरे को मना करते हैं तो मेरे को फॉरवर्ड किए। अगर नॉर्मल जगह पे होता तो पे फॉरवर्ड यूज नहीं कर पाता। दोबारा बोलता हूँ सुन लो, यहाँ पे प्रॉपर्टी टीचर का है, तो जब टीचर मना करेंगे तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बिल्कुल फॉरवर्ड यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है। आई होप आपको समझ में आया। तो मेरा कहने का मतलब सर ये टीचर का प्रॉपर्टी है टेबल, वो मना किए तो यहाँ पे होगा टीचर फॉरवर्ड। जब फॉरवर्ड पहले ही नेगेटिव है तो दोबारा नॉट लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड अपना साथ नॉट नहीं लेता। तो टीचर फॉरवर्ड टू राइट ऑन द टेबल, ये होगा सेंटेंस। फॉरवर्ड का साथ कभी आप नॉट मत लगाना, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। उसका स्पेलिंग क्या होता है ना, इसका स्पेलिंग होगा FORBAD, ये होगा उसका स्पेलिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जितना कंफ्यूज पार्ट है मैंने सारे डाल दिया हूँ, आपको शायद और आपको दिक्कत नहीं होगा। सर यहाँ पे डू हैव अगर लगता है तो वहाँ पे भी हम रिक्वेस्ट यूज करते हैं। सर सेंटेंस देखो, हरी सेड टू मी डू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी और टी। सर यहाँ पे देखो डू हैव यूज किया गया, यहाँ पे प्लीज नहीं है बट यहाँ पे रिक्वेस्टेड होगा। देखो सेंटेंस क्या होगा, हरी रिक्वेस्टेड मी टू, ये होगा सेंटेंस, टू हैव ए कप ऑफ कॉफी। सर यहाँ पे डू फिर लगेगा कि नहीं लगेगा, आपका मन में डाउट होगा। नहीं, डू हट जाएगा क्योंकि हम रिक्वेस्ट यूज किए हैं, तो यहाँ पे डू नहीं लगेगा। सेंटेंस होगा हरी रिक्वेस्टेड मी टू हैव ए कप ऑफ कॉफी, यहाँ पे डू हट जाएगा, ध्यान देना इसको। और इज सेड टू मी डू कम अगेन, अगर इस तरह फॉर्मेट भी देता है, यहाँ डू हट जाएगा, यहाँ पे सेड टू का बाद रिक्वेस्टेड लग जाएगा। सेंटेंस होगा हरी रिक्वेस्टेड मी टू कम अगेन, ये होगा उसका सेंटेंस। रफ आइडिया बना देते हैं, कहाँ कहाँ एक लैंड होता है तो वहाँ हम रिक्वेस्टेड मारते हैं, एक डू लगता है तो वहाँ पे भी हम रिक्वेस्टेड मारते हैं, अगर खाली रिक्वेस्ट होता है तो वहाँ पे भी रिक्वेस्टेड मारते हैं, प्लीज होता है तो वहाँ रिक्वेस्टेड मारते हैं। तो ये थोड़ा रफ आइडिया, रिक्वेस्ट 4 जगह पे यूज होता है, थोड़ा देख लेना, ये आपको हमेशा मदद करेगा मेरे हिसाब से। इसमें क्वेश्चन टैग सेंटेंस आप लोग जानते हैं। सर अगर क्वेश्चन टैग लास्ट में दे दिया, एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा फिर भी क्वेश्चन टैग दे दिया, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ये हमेशा किस तरह सेंटेंस होता है ना, ये पूरा सेंटेंस को हम आस्क लिख देते हैं, बट ये नॉर्मल सेंटेंस जैसा ट्रीट होता है। ध्यान देना, एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा, लास्ट में क्वेश्चन टैग लिखा, यहाँ पे हम इसको नॉर्मल सेंटेंस जैसा ट्रीट करेंगे, बट वर्ब आपका आस्क्ड कर देंगे, ये होगा कॉन्सेप्ट। नहीं तो नॉर्मली अगर ऐसा होता तो इफ इधर लगा देते, बट यहाँ इफ इधर नहीं लगेगा। सेंटेंस कैसे होगा ना, ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर, ये होगा उसका सेंटेंस। थोड़ा ध्यान देना, ये बड़ी काम में आता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। अगर इस तरह सेंटेंस देता है तो यहाँ पे हम आस्क्ड यूज करते हैं, यहाँ पे सेड टू यूज नहीं करते, ना इसको हम कंसिडर करते। दूसरा वाला देखो, रॉबी सेड टू सैनी ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, वोंट यू। देखो वोंट यू लगे, चाहे वुडंट यू लगाए, चाहे विल नॉट यू लगाए, तो ये सारे क्वेश्चन टैग फॉर्मेट है, तो इसको हम आस्क्ड बना देंगे।
और यहाँ पे टू जोड़ देंगे। बाकी जो नाउन प्रोनाउन चेंज वो करना भाई, इसमें तो नहीं था बट इसमें है, सेकेंड वाला सेंटेंस में है। यहाँ पे आक्स लगा देना, यहाँ पे टू ब्रिंग मी नहीं होगा, यहाँ पे हिम हो जाएगा, क्योंकि आई के लिए ये यूज होता है। टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सर इसका क्वेश्चन बड़ी कंफ्यूज होता है, इसको हम 3 टाइप में यूज करेंगे, आप देखते चलो। पहला टाइप हो गया सजेशन और प्रपोजल केस। एक क्वेश्चन अगर उसका वर्ब लाना चाहते हैं तो आप शुड नहीं तो वुड का यूज आप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करें। सर यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा, मार्केट जाना, कहीं घूमने जाना, किसी जगह पे जाना, इट्स ए सजेशन। भाई वहाँ चले क्या, इट्स ए सजेशन। अगर कोई खरीदने का चीज़ होता तो प्रपोजल रखते हैं, ये होता है प्रपोजल। बट अगर कहीं घूमने जाना, कहीं जाना, तो वहाँ पे होता है सजेशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेट अस गो टू द मार्केट, यहाँ पे लेट है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहला वाला क्रिएट करते हैं, तो ये सजेशन टाइप का सेंटेंस है, तो वहाँ पे हम सजेस्टेड यूज कर दिए। ठीक, राम सजेस्टेड मी। उसका बाद बीच में दैट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दैट लगना जरूरी है। उसका बाद लेट अस, यहाँ पे वी है ना, यहाँ पे जब वी है, लेट मी होता तो अलग बात, बट यहाँ पे वी है तो यहाँ पे सिंपली कर देना राम सजेस्ट, क्योंकि राम भी इसमें इंक्लूडेड है। चलो चलते हैं, अगर वो खुद जाते तो दे लगाते, बट मैं हूँ, राम भी है, इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे दे मत बनाना। सेंटेंस होगा राम सजेस्टेड मी वी, यहाँ पे शुड लगा देना, क्योंकि सजेस्टेड का वर्ब शुड वुड होता है। वी शुड गो टू द मार्केट, ये होगा सेंटेंस। थोड़ा ध्यान देना और दोबारा लिखते हैं, राम सजेस्टेड मी वी शुड गो टू द मार्केट, ये होगा उसका आंसर। रवि सेड टू मी लेट्स परचेस ए बुक। रवि सेड टू मी, यहाँ पे देखो सेड टू मतलब होगा, यहाँ पे परचेस ए बुक आ गया, तो ये सजेशन ना करके प्रपोजल बना देना। तो क्या होगा, रवि प्रपोज्ड मी, ये लेट्स है तो दोनों साथ में है, अलग अलग तो नहीं है, तो वो होगा वी। रवि प्रपोज्ड मी वी शुड परचेस ए बुक, ये होगा सेंटेंस। वेरी सिंपल, बीच में दैट जोड़ देना, ये बहुत सिंपल है। आप अगर लिखोगे तो आराम से लिख पाओगे। दोबारा तीसरा वाला सेंटेंस करो, तो तीसरा वाला सेंटेंस है लेट्स मी कंप्लीट माई होमवर्क फास्ट। ये किसी को आप बोल रहे हैं कि भाई मेरा काम करने दो, इसका मतलब अलाउ का सेंस में यूज होगा। इसको हम अलाउ का सेंस में यूज करते हैं, तो आप इसको अलाउ सेंस यूज करते हैं, सजेशन सेंस में भी यूज करते हैं। भाई तो तेरा पहला काम कर दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इट्स ए सजेशन। तो सेंटेंस होगा सीता सजेस्टेड मी, क्लियर, सीता सजेस्टेड मी दैट इट, यहाँ पे क्या होगा, मी है, तो मी के लिए यहाँ पे सीता है, तो सीता के लिए सी हो जाएगा। तो क्या होगा, सीता सजेस्टेड मी दैट सी, यहाँ पे बताओ तो शी शुड कंप्लीट, यहाँ पे हर होगा क्योंकि सीता का बारे में बोल जा रहा है, शी शुड कंप्लीट हर होमवर्क फास्ट। ये सेंटेंस क्या हो गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, इधर देखो, होगा सीता सजेस्टेड मी, शी दैट लगा देना बीच में, शी शुड कंप्लीट हर होमवर्क फास्ट, ये होगा सेंटेंस। सर दूसरा केस में लेट कैसे यूज करेंगे, थोड़ा स्लो चलते हैं। सर दूसरा केस है लेट मतलब विश, इच्छा। अरे आज मेरा मन कर रहा है चिकन खाने को, ये मेरा विश है, इच्छा। तो उस केस में भी वर्ब हम शुड वुड यूज करेंगे, बट पहला वर्ब जैसे सजेस्टेड प्रपोजल लगाते थे, उस जगह पे हम विश लगा देंगे। जैसे सर एग्जाम्पल दीजिए, लिखे द स्टूडेंट सेड लेट मी टेक फूड, इसका मतलब मेरे को खाना लेने दो, इसका मतलब ये भी विश वाला सेंटेंस है। तो क्या होगा, द स्टूडेंट विश्ड दैट, यहाँ पे लेट हट जाएगा, मी मतलब वो स्टूडेंट खुद है, द स्टूडेंट विश्ड दैट ही शुड टेक फूड, ये होगा उतना आंसर। और एक बार बोल देते हैं, सर आपको समझ में नहीं आया, क्या होगा, ना होगा द स्टूडेंट सेड का जगह पे क्या होगा, ना स्टूडेंट विश्ड होगा, क्योंकि एक उसको खाना लेने दो, विश्ड दैट, ये होगा सेंटेंस। उसका बाद मी का जगह हो जाएगा ही शुड टेक फूड, ये होगा उसका आंसर। दूसरा वाला खुद बना, आपके लिए मैंने रखा। दूसरा वाला सेंटेंस क्या होगा,
ना रॉबी सेड टू मी लेट हर माई गर्लफ्रेंड। लेट हर माई गर्लफ्रेंड मतलब उसको मेरा गर्लफ्रेंड बनने दो, मतलब उसका इच्छा है। तो यहाँ पे विश लगा दो, विश लग गया, दैट जोड़ दो, और हर का जगह पे सी लगा दो, और शुड लगा दो, सी शुड बी माई गर्लफ्रेंड। सर बी क्यों लगाएं ना, बी इधर नाउन आ गया ना, शुड का साथ डायरेक्ट नाउन नहीं आता, इसलिए बी जोड़ते हैं, इसलिए होगा शी शुड बी माई गर्लफ्रेंड। ये होगा आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। अगर खाली शुड है तो ये वर्ब लेता है, अगर नाउन आ गया तो बीच में बी आ जाता है। सर लेट का तीसरा केस क्या दिया ना, तीसरा केस जो आपको दिया यहाँ पे दिया रिक्वेस्ट ऑर्डर, उसी तरह वर्ड हम लेट में यूज करते हैं, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। क्या क्या यूज करते हैं, रिक्वेस्ट ऑर्डर, इसी तरह वर्ड हम यहाँ यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ना। द बॉय सेड टू द टीचर लेट मी गो होम। हाँ यहाँ पे तो अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो क्या होगा, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, टू लगा देना, अगर रिक्वेस्टेड लगाते हैं तो यहाँ टू लगा सकते हैं। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम, यहाँ पे हिम होगा, गो होम, ये होगा सेंटेंस। मैं दोबारा बोलता हूँ, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम, यहाँ पे लेट का जगह पे क्या लगा देंगे, अलाउ लगा देंगे, अलाउ हिम गो होम। भाई मेरे को अलाउ करो जाने के लिए, हम जनरली इसको बोलते हैं। दोबारा बोल देता हूँ, कैसे लिखेंगे ना, द बॉय, यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू, यहाँ पे अलाउ लगा देना, अलाउ मी का जगह पे हिम लगा देना, बाकी जो है कॉपी कर देना, इतना ही तो काम है। दूसरा वाला, द ओनर सेड टू सर्वेंट लेट हिम कम इन, यहाँ पे भी परमिशन मांग रहा है, यहाँ पे भी परमिशन मांग रहा है, नहीं तो आप नहीं ला सकते। इसी तरह तो यहाँ पे जो परमिशन मांग रहा है, तो ये किसको ऑर्डर दिया, बॉय टीचर की रिक्वेस्ट करेगा, ओनर सर्वेंट को थोड़ी रिक्वेस्ट करेगा, यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि ओनर सर्वेंट को ऑर्डर देता है। तो होगा द ओनर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू अलाउ, यहाँ पे हिम है, थर्ड पर्सन है, उसको हिम ही रहने दो, अलाउ हिम कम इन, और कुछ नहीं काम करना। क्या लिखेंगे, द ओनर ऑर्डर सर्वेंट टू अलाउ हिम कम इन, हिम का जगह पे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। अरे पहला वाला लेट क्या होता है ना, सजेशन प्रपोजल, दूसरा वाला लेट क्या होता है ना, विश वाला, तीसरा वाला लेट क्या होता है ना, अलाउ वाला, नहीं तो ऑर्डर वाला। ये तीन जगह पे हम लेट यूज कर सकते हैं। एक वर्ड रखा गया बेड। सर बेड कब होता है, जब आपका लास्ट मीटिंग होता है, जैसे कि गुड बाय, फेयरवेल, इसी तरह वर्ड आता है तो वहाँ बेड होता है। इसको याद रखिएगा, कहाँ ना गुड बाय होता है, और जब आपका फेयरवेल होता है वहाँ पे हम बेड यूज करते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हूँ, द टीचर सेड फेयरवेल माई स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट को गुड बाय बोल रहा है, टीचर वहाँ से जा रहे हैं, तो क्या होगा, द टीचर बेड होगा सेंटेंस, द टीचर बेड हीज स्टूडेंट्स फेयरवेल, ये होगा उसका आंसर। इसको सिंगल सेंटेंस बना देना, कोई दिक्कत नहीं इधर उधर करने का। क्या होगा, द टीचर बेड हिज स्टूडेंट्स फेयरवेल। सर फेयरवेल क्यों लगाए ना, एक वर्ड है जो गुड बाय का सेंस में यूज होता है, यहाँ लगाना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सिंगल सेंटेंस बना देना, द टीचर बेड हिज स्टूडेंट्स गुड बाय, मतलब फेयरवेल। सर विश प्रेज कैसे होते हैं ना, कोई मम्मी आपका विश कर रहा है, कोई प्रेज कर रहा है, उसी तरह सेंटेंस को हम बोलते हैं विश और प्रेज। सर यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया, माई मॉम सेड टू माई फ्रेंड मे यू लिव लॉन्ग, ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, ये विश टाइप का सेंटेंस है, तो इसको हम विश सेंस में कर सकते हैं पर्टिकुलरली, बिल्कुल ना। सिंपल लिखेंगे, माई मॉम विश्ड माई फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मे यू लिव लॉन्ग हैं, यहाँ पे हम सिंपली सेंटेंस कर देंगे, क्या लगेंगे ना, माई मॉम विश टू माई फ्रेंड दैट, इसका बाद यू है तो यू ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, ऑब्जेक्ट मतलब ही, फ्रेंड है, तो क्या होगा, माई मॉम विश्ड माई फ्रेंड दैट ही, और इसका बाद में है, में पास्ट हो जाएगा क्योंकि ये है, तो ही माइट लीव लॉन्ग, ये होगा सेंटेंस। दोबारा बोल देता हूँ, सर थोड़ा बोल दे दिए, कंफ्यूज कर दिए। माई मॉम सेड का जगह पे आप विश्ड बना देना,
फ्रेंड तो है ही है, दैट तो आप लोग जोड़िएगा, मैं जानता हूँ। उसका बाद यू को ही बना देना क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए आता है। मे को आप माइट कर देना क्योंकि ये पास्ट में है। उसका बाद लीव लॉन्ग सिंपली जो है कॉपी कर देना, लीव इधर है, लॉन्ग इधर है। हम सिंपली 2 नंबर सेंटेंस क्या करेंगे ना, माई फ्रेंड सेड टू मी मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। तो ये गॉड का बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रेड लगा देंगे क्योंकि दोस्त तो मेरे को ब्लेस नहीं कर सकता, वो प्रे कर सकता है। तो मैं प्रेड कर दिया, गॉड स्टार्टिंग में ला दो, द गॉड। यहाँ पे मे को क्या बना दो, माइट, ग्रांट लगा देना। उसका बाद यू का जगह पे मी कर देना। क्यों सर, ना यू के लिए ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो मी कर देना। तो क्या होगा, द गॉड माइट ग्रांट मी सक्सेस, ये होगा आंसर। वेरी सिंपल, थोड़ा सा नॉलेज लगाना पड़ेगा। यहाँ पे विश कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेड कर सकते हैं क्योंकि मेरा मम्मी मेरे को विश किया, यहाँ पे मेरा दोस्त गॉड को प्रे किया। मैं गॉड ब्लेस यू का जो जगह पे लिखा गया यहाँ पे लिखेगा माई फ्रेंड प्रेड दैट द गॉड, मे को माइट कर देना, ग्रांट यू को मी कर देना सक्सेस। इतना ही तो काम है, बीच में दैट जोड़ देना, प्रेड दैट। ये कॉमन सेंस है, थोड़ा कॉमन सेंस लगा देना। मैं पूरा सेंटेंस एक बार लिख देता हूँ, जो लोग को समझ में नहीं आया उनको समझ में आएगा। लिखेंगे माई फ्रेंड प्रेड दैट द गॉड माइट ग्रांट मी सक्सेस, ये होगा सेंटेंस। नेक्स्ट प्रोसीड करें एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इसमें आप लोग को मैंने बताया था स्टार्टिंग में, फिर भी बोल देता हूँ। अल्लाह सोरो के लिए लगाते हैं, ब्रावो हुरा और वाव जॉय के लिए लगाते हैं, ओह सोरो के लिए लगाते हैं, ग्रेट वेल डन और इसी तरह वर्ड होगा तो प्रेज अपलाउड के लिए लगाते हैं। तो नेक्स्ट इफ़ आई वेयर होगा तो ये विश के लिए लगाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सारे वर्ड आपको काम में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमको बड़ी काम में आएगा। ये सर इफ आई वेयर है तो विश होगा, तो मैं नीचे सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखो होगा सी विश्ड दैट। यहाँ पे आई है तो आई इसी के लिए आएगा, तो क्या होगा सी। उसका बाद होगा वुड। सर वुड कहाँ से लाएं आप, अरे वुड इसलिए, ये विश वाला सेंटेंस में हम वर्ब शुड वुड यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस होगा सी विश्ड दैट शी वुड बी ए बर्ड। सर शी वुड बी क्यों लगाएं यहाँ पे, तो अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया शुड वुड होगा तो डायरेक्ट वर्ब अप्रोच करता है। अगर शुड वुड का साथ नाउन होता है तो बीच में हम बी जोड़ते हैं, नहीं तो सेंटेंस नहीं बनेगा। आई होप आपको समझ में आया। ये सेंटेंस होगा सी विश्ड दैट शी वुड बी ए बर्ड, ये होगा सेंटेंस। अल्लाह मतलब होता है सोरो। आई हैव बीन जॉबलेस मतलब मैं जॉबलेस अभी हो गया है, अभी तो सबका हालत वही है। तो सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस होगा ही एक्सक्लेम्ड। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। अल्लाह से तो अल्लाह से तो लगाना पड़ेगा सोरो दैट। यहाँ पे आई का जगह पे क्या लगा देना, ही। बाकी जो है कॉपी कर देना, हाब का जगह पे हार्ड कर देना क्योंकि ये पास्ट में है। क्योंकि पास्ट में है तो पास्ट ही लगाना, प्रेजेंट में होता तो प्रेजेंट करते। तो क्या होगा, ही हैड बीन जॉबलेस, ये होगा सेंटेंस। दूसरा वाला सेंटेंस क्या लिखा, रॉबी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो क्या होगा ना, रॉबी एक्सक्लेम्ड, ये सेड का जगह पे एक्सक्लेम्ड आ गया, उसका बाद दैट लगाना, रॉबी एक्सक्लेम्ड दैट। यहाँ पे मेन नाउन कौन है ना, मेन नाउन है ब्यूटीफुल गर्ल। तो सेंटेंस होगा द गर्ल वाज, खाली ब्यूटीफुल नहीं, वेरी ब्यूटीफुल। जब बंदा वेरी ब्यूटीफुल होगा तब एक्सक्लेमेटरी होगा, नॉर्मली ब्यूटीफुल होगा एक्सक्लेमेटरी क्यों होगा, थोड़ा इफेक्ट देना, वहाँ पे वेरी जोड़ देना। सेंटेंस होगा रॉबी एक्सक्लेम्ड दैट द गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल, ये होगा उसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया। सर अब वाज क्यों लगाएं,
ना यहाँ पे वर्ब सेड था। जो नाउन है उसको ले लेना, उसका साथ वर्ब जोड़ देना, बाकी वेरी जोड़ देना, सेंटेंस हो जाए। हरी सेड व्हाट ए हॉट, देखो इसमें नाउन नहीं है, जब नाउन नहीं है तो इसी को ले लेना, तो लिखेंगे ईट। वर्ब कहाँ से लाएंगे ना, ये पास्ट में है तो वाज ले लेना, तो होगा ईट वाज। बीच में मैंने क्या जोड़ने बोला ना, वेरी, और राइट साइड में क्या जोड़ने बोला, हॉट। स्टार्टिंग में हरी एक्सक्लेम्ड जोड़ देना, बीच में दैट जोड़ देना, ये होगा सेंटेंस। देखो ईट क्यों लाए ना, नाउन नहीं था, वर्ब था, कहाँ से लाए ना, इस हिसाब से आएगा। प्रेजेंट होगा तो इज, पास्ट होगा तो वाज। नेक्स्ट वेरी क्यों लाया ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हॉट तो है ही है, बस जोड़ देना। ये उसी तरह सेंटेंस बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे टीचर सेड द स्टूडेंट्स, मतलब ये स्टूडेंट्स हो गया ऑब्जेक्ट। रही बात व्हाट हैव है, मतलब ये पास्ट में है तो ये हार्ड हो जाएगा। तो हार्ड कहाँ दिया गया ना, हार्ड कहीं नहीं दिया गया, एक ही जगह पे दिया गया, और ये होगा आपका आंसर। दूसरा बात देखना ही नहीं है, सेंटेंस को सीधा करना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पास आंसर रखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया। 2 नंबर क्या देखेंगे ना, पहले तो सेड टू मी है, ये आस्क्ड होगा। देखो आस्क्ड हर जगह पे है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मैंने कैसे चेक कर रहा हूँ, आप उसी तरह करना। दूसरा क्यान है, तो कूड कहाँ है, यहाँ कूड है क्योंकि ये पास्ट में है। यहाँ भी कूड है, यहाँ पे भी ये कूड नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे कूड है। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। सर सी हट गया, अभी 3 ही सेंटेंस बचा। यहाँ पे आई है, तो आई किस लिए आएगा ना, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट में कौन है ना, सी है। सी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ पे भी है। रही बात ये WH वर्ड क्वेश्चन है, इसमें ईफ नहीं चाहिए। एस नो क्वेश्चन होता, ईफ चाहिए होता, तो ईफ इधर है तो ये हट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। रही बात सर WH वर्ड सेंटेंस में हम क्या करते हैं ना, सेंटेंस को सीधा करके लिखते हैं, ये सीधा नहीं लिखा गया। व्हाट कुड कभी नहीं होगा, व्हाट सी कुड होगा, और व्हाट कैन भी कभी नहीं होगा, ये तो हट गया। और ऑप्शन नंबर कौन सा बचा ना, केवल बी। तो आंसर क्या होगा, बी। रही बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैंने कैसे चेक किया। WH वर्ड अगर क्वेश्चन आया तो इसका बाद हम सिंपल सेंटेंस फॉलो करते हैं। मैंने आपको लिखा है स्टार्टिंग में, व्हाट आई एम डूइंग हियर, ये होगा सेंटेंस। तो इसी तरह सेंटेंस ये है, व्हाट शी कुड, व्हाट कुड सी नहीं होगा। व्हाट ईफ यहाँ पे भी होता तो हमको डाउट होता, बट यहाँ पे भी ईफ है। योर फादर सेड टू मी आई शुड नॉट हैव गिवन माई डॉटर सच ए लॉन्ग रोप। इस तरह बंदा को, मेरा बेटी को नहीं देना चाहिए, मतलब कोई लड़की ने उसका पति को बोल रहा है। तो योर फादर, इसमें कोई सेड टू तो कभी नहीं होगा। यहाँ पे सेड टू का जगह पे टोल्ड है, टोल्ड है। उसका बाद क्या है ना, सेड कभी नहीं होगा, उसका बाद टोल्ड टू भी कभी नहीं होगा, क्योंकि खाली टोल्ड होता है। हमारा ए बी में आंसर बन गया। इसमें देखेंगे यहाँ पे आई है तो फादर के लिए ही होना चाहिए। देखो यहाँ ही है और यहाँ पे भी ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे शुड है तो ही शुड नॉट गिव हैव गिवन लिखा गया। यहाँ पे शुड है तो सिंपली हम शुड यहीं पे मिला, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। और इधर उधर कोई देखना जरूरी नहीं है। दूसरा बात मैंने बताया था, उड शुड का रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 4, यू सेड माई पेरेंट्स नेवर लाइक्ड माई एक्सेप्टिंग एनी जॉब, ये लिखा गया। यू सेड है तो यू सेड लिख दो, रिग्रेटेड लिखना जरूरी नहीं है, तो सेड हमेशा लिखेंगे। टोल्ड भी लिखना जरूरी नहीं है। दूसरा बात यहाँ पे भी सेड है, कोई दिक्कत नहीं। हम सारे क्लियर कर देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। पहला वाला लिखा गया यू रिग्रेटेड, ये तो माइनस है। दूसरा वाला बोल दिया, यहाँ सेड सही होगा, यहाँ टोल्ड गलत है, यहाँ भी सेड सही होगा। चले चेक करते हैं। यू सेड दैट योर पेरेंट्स लिखा गया, यू है सब्जेक्ट, तो ये सेकेंड पर्सन एज पर द ऑब्जेक्ट। तो एज पर द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट में इधर कोई नहीं है, कोई नहीं है मतलब आई है, तो आई मतलब यहाँ पे आई होना चाहिए, यहाँ पे माई पेरेंट्स होना चाहिए। देखो माई पेरेंट्स इसी में है, ऑप्शन नंबर डी होगा। कितने लोग को नहीं समझ में आया, दोबारा बोल देता हूँ। अरे यू होता है तो ये ऑब्जेक्ट के लिए ना चेंज होता है, यहाँ पे यू है तो ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो क्या है, मी है, तो मी के लिए क्या बनेगा, माई, आई, यही से वो आएगा। कॉमन सेंस का बात है। सेकेंड पर्सन एज पर द ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बोला था सन रूल, सेकेंड पर्सन एज पर द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये छोटा छोटा चीज तो आपको करना पड़ेगा। वाई डोंट, ये वाई डोंट मतलब क्वेश्चन है, ये सेड तो नहीं होगा, तो ये आस्क्ड होगा।
या आस्क्ड होगा, डिमांड होगा, एडवाइज्ड होगा, एडवाइस। देखते हैं ये बोल रहा है कि डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो, तो डॉक्टर दिखाने का काम कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एडवाइज्ड है। तो एडवाइज्ड देखो इसी में है, तो ये दोनों से आंसर होगा, ये नहीं होगा। रही बात मिस्टर लाल एडवाइज्ड नीना टू सी ए डॉक्टर, मिस्टर लाल एडवाइज्ड दैट नीना टू सी ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे माई मदर ब्लेस्ड मी, वो मेरे को एडवाइस किया डॉक्टर दिखाने, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। सर क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया द टीचर सेड टू नहीं होगा, टीचर हमेशा ये वाई है, तो वाई मतलब आस्क्ड है, यहाँ पे भी आस्क्ड है, यहाँ पे इन्फॉर्म्ड नहीं होगा, यहाँ पे आस्क्ड है, हो सकता है। वाई वेयर यू एब्सेंट, ये डबल पास्ट है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पे हार्ड होना चाहिए। देखो यहाँ हार्ड है, यहाँ हार्ड है, बाकी कहीं हार्ड नहीं है। देखो यहाँ हार्ड है, यहाँ भी हार्ड है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। रही बात वाई हार्ड नहीं होगा क्योंकि WH वर्ड का बाद सेंटेंस हमारा सीधा हो जाएगा, ये दोनों कभी नहीं हो सकता। रही बात ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों सर, ना वाई आर यू नहीं होता है, होता है वाई यू आर रिपोर्टेड स्पीच का बाद। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो होता वाई आर यू। थोड़ा लेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये बहुत कम GB में जा रहा है, आप सारे क्वेश्चन देखो, आपका काम में आएगा। ही सेड हाउ कैन ए जेब्रा टॉक, ये हाउ कैन मतलब होता है वंडर्ड, आश्चर्य हो गया, तो यहाँ पे वंडर्ड होगा, और कुछ देखना नहीं है, ये अमेज्ड होगा नहीं तो आश्चर्य होगा। तो हाउ ए जेब्रा टॉक्स, ये वंडर्ड क्वेश्चन है, इमोशन क्वेश्चन है, तो इसलिए वंडर्ड होगा और कुछ नहीं। आंख बंद करके मार देना। लेट वाला सेंटेंस आ गया, मैंने अभी किया था। ही सेड लेट इट रेन एवर सो हार्ड आई शैल गो, कभी भी बारिश हो मैं जाऊंगा, इसका मतलब कमिटमेंट सेंटेंस है, तो सेड नहीं होगा, यहाँ पे डिटरमाइंड होगा, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो ना, मैं वर्ब से ही छांट दे रहा हूँ, बाकी पढ़ना भी जरूरी नहीं है, ये वर्ब का ही क्वेश्चन लगातार आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स हेल्थ इज वेल्थ, द टीचर आइदर टोल्ड होगा, एक्सक्लेम्ड नहीं होगा, यही दोनों से कोई एक होगा। ये लिखा गया हेल्थ इज वेल्थ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सेंटेंस ए ही मारेंगे।